दोस्तों, आवाज़ इंडिया के खास कार्यक्रम सावित्री की बेटियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जिनकी पहचान और नाम की वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कुछ ऐसे तबले की धुन सुनाएंगे कि आप पहचान जाएंगे कि वो कौन है। हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला तबला वादक अनुराधा पाल जी की, जिन्होंने 5 से 6 हजार कॉन्सर्ट न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी किए हैं और एक अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि समाज के लिए, महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। तो चलिए हम बात करते हैं अनुराधा पाल जी से। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आवाज इंडिया के लिए। मेरा और प्रणाम सबको। जी, और अनुराधा जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक महिला होने के नाते जब आपने पहली बार तबला सीखने की बात कही तो आपके घर में, परिवार में, आसपास का रिएक्शन क्या था? बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हम म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देंगे। एक्चुअली मैंने क्लासिकल वोकल गाना सीखना शुरू किया पहले जी। और क्योंकि मेरी माँ गाती थी, घर में माहौल था, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, उनका आना जाना रहना जी। होता था, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे गाना सीखना था। तो गाते गाते मैं जब गाती थी तो एक एक जो रिदम में कि भाई ये ताल कौन सा होगा, ये एक नेचुरल फ्लेयर था। तो मैं जी। गाते गाते मैं बता देती थी ये इस फलाना ताल होना चाहिए या इस तरह से उसका ठेका बजना चाहिए, इस टाइप का मुझे फील आती थी। तो फिर किसी ने कहा कि लगता है कि आपको एक रिदमिक फ्लेयर है तो आपको तबला सीखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सुर और ताल जी। और राग और ताल ये दोनों पहलू हैं संगीत के। और उस तरह से मैंने सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में प्रोग्राम देना शुरू किया। मतलब तबला सोलो के परफॉर्मेंसेस दूरदर्शन पे और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पे मैंने पहली बार 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस देना शुरू किया। जी। और उसके पश्चात बहुत सारे अलग अलग तबला सोलोज़, फिर मैं अकम्पनीमेंट करने लगी सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ, यंग आर्टिस्ट, सभी जो मेरे साथ में, हम लोग सब जो सीख रहे थे, सबके साथ में बजाना, सबसे एक उठना बैठना, ताकि वो जो संस्कार है, जी। संगीत का संस्कार मुझे मिले। क्योंकि मेरे विरासत में मुझे संगीत नहीं मिला था। मुझे विरासत में मेरी माँ मशहूर पेंटर और राइटर थी, जी। ईला पाल। मेरे फादर देविंदर पाल, वो फार्मास्यूटिकल दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद थे। तो मुझे वो माहौल और पूरा उनका एनकरेजमेंट मुझे मिला, सपोर्ट मिला। लेकिन मैं म्यूज़िशियन फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे अपनी जगह और अपनी जो राह है खुद तय करनी पड़ी, अपना बहुत स्ट्रगल करके और बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल झेल के मैंने अपना काम थोड़ा बहुत किया है। जी, थोड़ा बहुत तो नहीं, आपने काफी कुछ काम किया है और धीरे धीरे इस पर हम आगे भी बात करेंगे। आपने तबला भी सीखना जो शुरू किया, वो आपने एक ऐसी शख्सियत से सीखा जिनका नाम लोग बहुत ही इज्जत से लेते हैं, अल्लाह रखा खां जी। जी। तो जब वो हो या फिर जाकिर हुसैन साहब हो, जब वो आप उनके साथ बैठती थी और दूसरे शागिर्द जो साथ में तबला सीखते थे, कभी कुछ ऐसी कमियां रह जाती हों या कुछ नया कुछ सिखाने की वो कोशिश कर रहे हों, तो कभी ऐसा कुछ हुआ उनकी डांट में, उनकी वो सीख में, कि कहीं जो मेल शागिर्द हैं उनमें और आप में कहीं कुछ आपको अंतर लगा कि मुझसे ज़्यादा सॉफ्टली बात कर रहे हैं, उनको डांट पड़ी है, या एकदम सिमिलर तरीके से वो बात करते थे? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार उनके घर पे गई और पहली बार आ, मैंने उनके लिए बजाया और उन्होंने इमिजिएटली सिखाना शुरू किया। जी। मैं ऑलरेडी तबला बजा रही थी पहले। मैं बनारस घराने से मैंने पहले तालीम मैंने बनारस घराने से ली और उसके पश्चात फिर इनके पास में जब मैं सीखने गई तो मैंने कहा कि मुझे आप सिखाइए, इस तरह से सिखाइए कि मेरे अंदर कोई कमी ना हो। भले आप मारिए पीटिए जो चाहे करिए, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी ना हो। और मैंने अपने हिसाब से अपना जो एक बार मुझे सेट करना था कि ताकि उनको ऐसे ना तो झिझक हो, ना तो उनको ऐसे लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं ऐसा कुछ अलग काम करने जा रही हूँ जहाँ मुझे
माइंडसेट्स को चेंज करना है, तो पहले मुझे अपने आप को इतना सशक्त बनाना है कि बाकी लोग मेरे साथ में काम करना, मेरे को सिखाना, या मेरे साथ में मुझे साथ में लेके प्रोग्राम बजवाने में वो कंफर्टेबल रहे। ये मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये मेरी इम्पोर्टेंस, मतलब एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी थी कि दे आर कंफर्टेबल विथ मी। सो इसलिए मैंने फिर अपने आप को इतना सशक्त अपने काम से, अपने रियाज से, और मैं समझती हूँ कि जितना आप झुकते हैं उतना आप पाते हैं। जी बिल्कुल, उतना ही आप समझते हैं। तो ये संगीत ने मुझे सब कुछ दिया है, और यही मैं, मतलब इसी में मुझे जो खुशी मिलती है, ये भगवान का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल। और जो संगीत होता है वो दिलों तक पहुंचता है, लोगों को जोड़ता है। आपका जो संगीत है, आप क्या मानती हैं कि तबला जो धुन होती है, उसे सुनते ही एक आदमी का मन जो है वो उसमें, उस रिदम में खो जाता है। आपको लगता है कि ये संगीत जो है वो लोगों को आपस में जोड़ता है, प्यार बढ़ाता है, एक करता है उन्हें? संगीत ही वो भाषा है जो सब कोई समझता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे कॉलेज में पहली बार जब एक कॉलेज डे फेस्टिवल हो रहा था, जो एनुअल डे फेस्टिवल कहते हैं, कि जब रॉक सारे जिंग बैंग टाइप का म्यूज़िक चल रहा था, तो उसमें मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप बजाइए। तो मैंने कहा सर मेरे ऊपर अंडे पड़ेंगे, ये माहौल नहीं है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है। तब मैंने एक ऑन द स्पॉट एक कॉम्पोजिशन बनाई जो माँ और बेटी के बीच की जुगलबंदी है। और उस जुगलबंदी में ऐसे था कि माँ अपनी बेटी को उठा रही है स्कूल भेजने के लिए, और बेटी सुस्त है और नहीं जाना चाहती, और माँ बोलती देखो टाइम देखो, लेट हो रहा है, जाओ बस आ रही है, तैयार होके निकलो जी। और बेटी बोलती मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सोने दो। ये मेरी खुद की कहानी थी जो मैंने ऑन द स्टेज इन अ तबला स्टोरी मैंने बताया जी। और लोगों को इतना मज़ा आया कि वो जो मैंने सोचा था कि मेरे ऊपर अंडे पड़ेंगे, बल्कि लोगों ने इतना उसको एंजॉय किया और मुझे और बजाने के लिए प्रेरित किया। तो अगर मैं अपने तबले के बोलों के द्वारा लोगों को जोड़ सकूं जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने तबले के बोलों के द्वारा ये मदर डॉटर की जुगलबंदी को मैंने प्रस्तुत किया, और ये चीज़ को मैंने तो इसलिए संगीत जो है वो जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। इसलिए मैंने अपने आप मेरे काम को भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जब स्त्री शक्ति नामक ग्रुप भी क्रिएट किया, तो उसका ये हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑल फीमेल हिंदुस्तानी कर्नाटिक कॉम्बिनेशन का ग्रुप है जी। तो इसका रीज़न ये था कि मैं चाहती थी कि औरतों को जो अच्छे डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे बहुत स्ट्रगल करके आना पड़ा, मुझे कोई विरासत मेरे पास में नहीं थी, तो मेरे पास में मेरे को रेकमेंड करने वाला या मुझे इस तरह से करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि स्त्री शक्ति नामक ग्रुप को जब मैंने क्रिएट किया 1996 में जी, और उसका रीज़न ये था कि मैं चाहती थी लोग और जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो इस फील्ड में आके चाहे वो वायलिन है, सितार है, गाना है, डांस है, या मृदंगम, घटम, खंजीरा, एक कंफर्ट प्लेटफॉर्म दिया आपने। तो एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ये भी उनको दिया कि 100 से ज़्यादा जो औरतें थी मैंने उनको अपने ग्रुप में लेके बजवाया। तो अगर मैं चाहती थी, नॉर्मली क्या होता है जैसे कोई भी बैंड होती है तो बैंड में वही 5-6 लोग फिक्स्ड होते हैं, लेकिन मैंने पहले से ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ूं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, औरतों को प्रोत्साहित मैं करूं, और उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसे मिले कि वो अपना काम शांति से कर पाए, जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो बाहर ले आए। तो इस वजह से आज भी हम लोग इतना परफॉर्म कर रहे हैं, और अलग अलग आर्टिस्ट को वहाँ पे हम ले आते रहते हैं।
कभी मणिपुर गए तो मणिपुरी डांसर को ले आए, कभी औरंगाबाद संभाजी नगर गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे ढोलकी को लेके आए, तो वहाँ पे ढोलकी की प्लेयर को मैंने लिया था। यही म्यूज़िक की खासियत है। और जैसे मैं यहाँ पे मेरा अफ्रीका में प्रोग्राम था, तो अफ्रीका में प्रोग्राम था तो वहाँ के जो लोकल ड्रमर्स थे तो मैंने उनको लिया अंदर। तो अब आप बोलेंगे हम तो बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो हम हेलो से ज़्यादा एक दूसरा शब्द हमारे बीच में नहीं था जो कॉमन था, जो था वो म्यूजिक बोल रहा था। लेकिन संगीत से हमने पूरा प्रोग्राम खाली आंखों के इशारों से, और क्योंकि संगीत दिल को जोड़ता है। बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, मैं आपको बताऊं, मैं अफ्रीकन म्यूज़िक के साथ में, जहाँ मैं मतलब अफ्रीकन लैटिन म्यूजिशियंस के साथ या स्पेनिश म्यूजिशियंस के साथ या जापानीज़ म्यूजिशियंस के साथ में, इनको कोई म्यूजिशियंस को तो इंग्लिश नहीं आ रहा था, हिंदी तो भूल जाइए, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन हमने सिर्फ संगीत के द्वारा मैंने कुछ बजाया, उन्होंने कुछ बजाया, मैंने कुछ बजाया, उन्होंने कुछ बजाया, और करते करते हमारी बातचीत शुरू हो गई और प्रोग्राम कमाल हो गया। और लोगों को लगा हमारी रिहर्सल है, हम लोग बहुत सालों से बजा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उसी समय मिले थे 1 घंटे पहले। जी। तो यही है कमाल संगीत की। जी। साथ में आपने रिचार्ज, ये क्या था? एक्चुअली मुझे इनवाइट किया गया था बाय द न्यू इंग्लैंड कंजर्वेटरी, जो सबसे बड़ा म्यूज़िक स्कूल है इन द यूएस। तो उन्होंने इनवाइट किया मुझे टू टीच ओवर देयर एज एन आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। उसका ये मतलब है कि मतलब कि वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको सिखाने के लिए ख़ास मुझे आमंत्रित किया गया। जी। तो जब मैं वहाँ गई तो मतलब मुझे इतना मज़ा आया कि मैं उनके क्लासेस में जाके मैं उनसे सीखती थी। मतलब मज़ेदार बात ये थी कि जब मैं क्लास के अंदर घुसी तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे कुछ सब सीनियर लोग बैठे हैं, तो मैं भाग भाग के बाहर आ गई। मैंने कहा मैं कुछ गलत क्लास में आ गई, तो वो लोग पीछे पीछे भागे मेरे, बोले हम आपसे सीखने आए हैं। और ये सीनियर लोग कौन थे? बड़े बड़े म्यूजिशियंस, जो उनके कल्चर के बड़े बड़े म्यूजिशियंस। जी। तो वो लोग आए हैं मेरे, बोले कि आप यंग हो अपने इसमें, लेकिन आपका जो नॉलेज है इट्स अबाउट वर्ल्ड म्यूज़िक, एंड आप अपने काम में जो काम करते हो हम उसको सीखने आए हैं। तो वो उससे ये हुआ फ़ायदा कि मुझे उनसे सीखने को मिला, और वो जो लैटिन और जैज़ और अफ्रीकन म्यूज़िक को मैंने उस समय मुझे सीखने का और सुनने का और उनसे समझने का मौका मिला, उसको मैंने फिर रिचार्ज बैंड में डाला। तो I was literally recharged because I was charged up with different ideas कि हाँ, मेरा जो ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक जो मैंने सीखा है, उस चीज़ को मुझे अभी संगीत को एक ब्रॉड बेस्ड बनाना है, मुझे अलग अलग लोगों को साथ में जोड़ के काम करना है, और मुझे ये जो मौका मिला उनका संगीत समझने का। जी। और ख़ास तौर से हार्वर्ड म्यूज़िक में हार्वर्ड स्कूल में मैं जाके यूनिवर्सिटी के, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका जो लाइब्रेरी है, मैं जहाँ जाके वहाँ पे मैं दिन भर आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, एंड आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट जैज़, एंड आई यूज्ड टू अटेंड कॉन्सर्ट्स। तो उससे मुझे आई फील कि म्यूज़िक से इतना जितना आप अंदर जाते हैं आपको समझ में आता है आप कितना कम जानते हैं, इतना बड़ा संगीत है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने जब रिचार्ज बैंड बनाया, द आइडिया वॉज कि हम फ्यूजन म्यूज़िक करें बट कन्फ्यूजन ना हो, उसमें फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन ना हो, सोचा हुआ हो, और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक आए, अफ्रीकन, लैटिन, जैज़ एट्सेट्रा आए। और फिर मैंने भी उसमें अपने आप को ट्रेन किया वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए। तो इसलिए मैं कुछ 7-8 इंस्ट्रूमेंट्स में बजा लेती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत मैं बजाती हूँ। बहुत खूब। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनुराधा जी अपनी चीज़ों को बता रही हैं, किस तरह उन्होंने म्यूज़िक जो उनके पास था वो उन्होंने दूसरों को बांटा, लेकिन दूसरों के म्यूज़िक को भी उन्होंने अपनाया, और ना सिर्फ कहे देसी विदेशी जो संगीत है उसको भी अपनाकर लोगों तक पहुंचाया है। यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।
अनुराधा जी, कैसे ये फिल्म आपको मिली और इसमें जो तबले की थाप पीछे सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, लोगों के जहन में वो आज भी है? एम.एफ. हुसैन साहब एक्चुअली मेरी माँ जो मशहूर पेंटर और राइटर थी इला पाल, उनके गुरु रहे हैं जी। और उन्होंने उनसे सीखा। और मैंने तो बचपन से उन्होंने उनको मतलब गोद में उनके खेला है मैंने। बट वो मेरे लिए भी एक गुरु समान थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं लगातार अनुराधा पाल जी से। अनुराधा जी से अब हम एक बात जानना चाहेंगे। उन्होंने एक फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था जिसकी चर्चा बहुत सालों तक और शायद आज तक लोगों के दिलों और जहन में बसी हुई है। एम.एफ. हुसैन साहब की फिल्म थी गजगामनी। अनुराधा जी, कैसे ये फिल्म आपको मिली और इसमें जो तबले की थाप पीछे सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, लोगों के जहन में वो आज भी है? एम.एफ. हुसैन साहब एक्चुअली मेरी माँ जो मशहूर पेंटर और राइटर थी इला पाल, उनके गुरु रहे हैं जी। और उन्होंने उनसे सीखा। और मैंने तो बचपन से उन्होंने उनको मतलब गोद में उनके खेला है मैंने। बट वो मेरे लिए भी एक गुरु समान थे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे जब वो एक्चुअली मेरे एक प्रोग्राम में आए, चेंबूर में मेरा प्रोग्राम था एक फेस्टिवल में। तो फेस्टिवल में मेरा तबला सोलो था और प्रोग्राम उन्होंने तकरीबन 5 मिनट ख़त्म होने से पहले वो निकल गए। तो मुझे लगा कि शायद उनको जमा नहीं मिले नहीं बाद में। दूसरे दिन सुबह 9 बजे घर पे आ गए। तो मैंने कहा अरे आप, बोले हाँ मैं जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे स्टूडियो जाके आपको रफ कट लानी थी फिल्म की। मैंने कहा फिल्म कौन सी? बोले इसका आपको म्यूज़िक करना है, ये गजगामिनी मेरी फिल्म है और इसका मुझे मैं चाहता हूँ आप ही म्यूज़िक करें। मैंने कहा मैं किस लायक हूँ कि मैं इसमें कर सकूँ? आप जाकिर हुसैन साहब को बोलिए, आप रहमान साहब को बोलिए, आपके पास तो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सबको बोल सकते हैं, सब लोग तो करेंगे आप, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तो बोले नहीं, आपने जो किया है वो जो स्ट्रगल है, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन सेंचुरीज, थ्रू सेंचुरीज। विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रियलाइज्ड येट। बिल्कुल, इट इज़ नॉट रियलाइज्ड। एंड आपने स्ट्रगल जो किया है, आपने जो अपने आप को कायम किया विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी गॉड फादर, यही एक इंस्पिरेशन है। जो पेन है, जो स्ट्रगल है, जो आप ही जानती हो आपने क्या किया है, आप उसको व्यक्त भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपने झेला है उसको। और वही चीज़ मैं संगीत के द्वारा मैं चाहता हूँ आप मेरे फिल्म में लाए, क्योंकि मेरी फिल्म भी इट्स अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट एंड आई वांट दैट दिस कम्स थ्रू। तो मैंने कहा और कौन होंगे उसमें? तो बोले नहीं और कोई नहीं, सिर्फ आपको करना है, आपका कॉम्पोजिशन, आपका बजाना, ना कीबोर्ड चाहिए, ना गाना चाहिए, ना कुछ और चाहिए, बस सिर्फ आप चाहिए। क्योंकि मैंने कल आपका तबला सुना और मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ। आपका तबला बोलता है, आपका तबला गाता है, आपका तबला कहानी बताता है, और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे फिल्म के साथ में आपका तबला जुड़े ताकि वो कहानी जुड़े और कंप्लीट हो। तो फिर मैंने उसमें पूरा म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर, मेरी माँ के साथ में बैठ के मैंने एग्जैक्टली नोटिंग्स की कि मुझे कौन से सीन पे कितने मिली सेकंड में कहाँ से कहाँ तक क्या बजाना है, कैसे क्या करना है। और उनकी सोच
जो थी इतनी बड़ी थी, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर। तो उस सोच को समझना आसान नहीं था, और मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत उसमें मार्गदर्शन दिया और उनकी सोच को समझने में, और फिर मैंने रिकॉर्ड किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने ये दिया कि जो चीज़ मैं अपने फिल्म में नहीं कह सका, आपने अपने तबले के द्वारा कह दिया। तो इट completed the picture, you completed the picture with your music. So ये I think is the biggest compliment, because वही बैकग्राउंड स्कोर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी ह्यूज। तो इस चीज़ को मैंने कोशिश की, एंड आई एम हैप्पी। फिर उन्होंने इनफैक्ट इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे एक स्पेशली एक पेंटिंग मेरे लिए बनाया, विच इज़ अबाउट गजगामिनी। और उन्होंने यहीं पे मेरे घर में एक दिन मुझे कहा कि कुछ दोस्तों को बुला लो जो बहुत क्लोज हो, आई एम गोइंग टू डू अ लाइव परफॉर्मेंस एंड आई एम गोइंग टू पेंट फॉर यू। सो उन्होंने गजगामिनी को पेंटिंग मुझे दिया। अनुराधा जी, बहुत सारे आपके एल्बम भी हैं, कुछ एल्बम के बारे में बताइए अपने। मैं पहले मैंने एक एल्बम किया था, वो फर्स्ट अमंग द अर्लियर वंस वाज समथिंग कॉल्ड तालीम। उसमें मैंने ये की थी कि जो ख़ास ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल तबला की ख़ास चीज़ें, उसको मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया। ताल झपताल, तीन ताल, और एक अलग ताल 6.5 मात्रा। और 6.5 मात्रा उसको सुन के अब्बा जी ने, अल्लाह रखा खां साहब ने मुझे कहा कि ये ट्रैक का नाम आप अनु दो। तो मैंने अनु क्यों? बोले तुम्हारा नाम का मतलब ही स्पेशल है, एंड दिस ट्रैक इज स्पेशल, तो इसलिए ये ट्रैक आप नाम ऐसे दो। तो उसमें भी मैंने कोशिश ये की है कि कुछ जो अलग चीज़ें हैं, ताल उसको प्रस्तुत की है, कुछ खास बंदिशें तबले की उसको प्रस्तुत की है। ट्रेडिशनल तबला सोलो है जी। मैं आपको बता दूं कि मेरी पारंपरिक ट्रेनिंग जो है बनारस घराने में पहली हुई, फिर पंजाब घराने में हुई। लेकिन मैंने अपने आप को कोशिश ये की है कि जो अन्य घराने हैं, 5-6 घराने, उन सब की खुशबू मैं लूँ, और सबसे एक प्रेरणा करके एक अच्छा एक जो गुलदस्ता है लोगों के समक्ष पेश करूं। क्योंकि अगेन द वर्ल्ड इज़ वन। हम अलग अलग घराने बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली संगीत ही एक है जी। बिल्कुल। तो एक ये फ्यूजन का। और फिर मैंने एक स्पिरिचुअल एल्बम भी किया था, वो उसका नाम है निर्वाण, जहाँ पे मैंने उपनिषद से लेके वेद, ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता, इन सब से लेके अलग अलग जो खास श्लोक है, मैंने उसको कंपोज मतलब गाने के साथ में उसको, और फ्लूट और वीणा और सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में लेके मैंने उसको कंपोज किया था अलॉन्ग विद द वोकलिस्ट। वो बहुत एक इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सर्च जो मेरे अंदर हो रही थी, वो आज तक लोगों को वो बहुत पसंद आता है। निर्वाण करके है, तो इन सर्च ऑफ पीस। देन ऑफ कोर्स फ्यूजन में मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि वो टाइम में जब मैंने रिचार्ज जो मेरा बैंड है 2008 में, मैंने 2007 हाँ में मैंने उसको क्रिएट किया था। तो उस टाइम में 2008 में हम लोगों का ऑफर आया टू परफॉर्म इन द वुडस्टॉक फेस्टिवल। तो मैं आपको बताऊं कि वुडस्टॉक फेस्टिवल दुनिया का अमंग्स द बिगेस्ट फेस्टिवल्स माना जाता है, वुडस्टॉक एंड वॉमहैड। एंड मैंने दोनों फेस्टिवल्स में मैंने परफॉर्म किया है, और रिचार्ज बैंड के साथ में मैंने वुडस्टॉक में परफॉर्म किया, और श्री शक्ति बैंड के साथ में मैंने वॉमहैड फेस्टिवल में परफॉर्म किया। और हाल ही में अभी लास्ट ईयर भी मैंने वुडस्टॉक वॉमहैड फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया।
तो ये इस फेस्टिवल में खासियत ये है कि वुडस्टॉक फेस्टिवल में 4 लाख लोग थे। बिल्कुल। तो बहुत कुछ बातें की हमने अनुराधा जी से। अब एक लास्ट सवाल अनुराधा जी से हम पूछना चाहेंगे, अभी अनुराधा जी क्या कुछ कर रही हैं और क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि क्या उनके कुछ प्रोग्राम बन रहे हैं, कुछ फिल्म से जुड़े हैं, कुछ कॉन्सर्ट हैं, क्या कुछ है, एल्बम्स हैं उनके? मैंने एक हाल ही में ऑफ कोर्स ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे और इंटरनेशनल विमेंस मंथ चल रहा है जी, तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स स्त्री शक्ति के हो रहे हैं, प्लस मेरे तबला जुगलबंदी के बहुत सारे हो रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये जो स्टोरी टेलिंग ऑन तबला जी। ये बहुत उनको एक इंटरैक्टिव लगता है, बहुत एंगेजिंग लगता है, एंड इट्स अ वेरी न्यू थिंग, सो दे लाइक दैट वेरी मच, सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ दोज थिंग्स। प्लस मैं कुछ फ्यूजन के कॉन्सर्ट्स भी मैं कर रही हूँ, जो अलग अलग आर्टिस्ट को लेके उनके साथ में काम। एक मैं ट्रैक भी बना रही हूँ जो एनवायरनमेंट के लिए है, जी, क्योंकि एनवायरनमेंट के गो ग्रीन इनिशिएटिव भी मेरा जो फाउंडेशन है अनुराधा पाल कल्चरल फाउंडेशन, जी। ये मैंने क्रिएट किया था कोविड में, जो हम लोगों ने हेल्प किया, जी, ये जी। इस फाउंडेशन के द्वारा हम सब कुछ काम कर पाए। अच्छा, राइट, तो ये जो फाउंडेशन है ये एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें हम लोग, सो वी आर अ फाइनेंशियली कंप्लायंट कंपनी वेयर बाय जो टैक्स जो भी लोग हमको डोनेशन देते हैं उनको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। जी, तो उस तरह से हम लोग उसको और बढ़ा पाते हैं, जी, राइट, बिकॉज कोविड के टाइम में तो मतलब ये था कि हम पर्सनली हमारा मतलब मैंने मेरे माँ बाप के याद में उनके लिए एक डेडिकेटेड टू देम, मैंने उस टाइम में करीब 15-20 लाख मैंने अपना पर्सनली डाले थे। जी, एंड देन आई रियलाइज कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा देश है, तो मैं पर्सनली कितना कर सकती हाँ, हूँ। अकेले। तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग भी जुड़े और उनके सहयोग से, उनके डोनेशन से हम लोग ये काम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। और उसमें फाउंडेशन से लेके हम लोग ये वर्कशॉप्स ऑफ वेलनेस भी कर रहे हैं एंड प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं टू जनरली स्प्रेड वेलनेस एंड जी। पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक। That's the whole idea of the foundation. And इसके भी बहुत सारे हम इसको इन द ये जो मेरी जो APCF जो अनुराधा पाल कल्चरल फाउंडेशन है, जी, तो APCF का वन ऑफ द मेन डिक्टेट्स इज ऑल्सो कि हम गो ग्रीन एनवायरनमेंट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लेके हम कैसे काम कर सकते हैं, जी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एजुकेशन से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे नाना जी मशहूर एजुकेशनिस्ट रहे, MT व्यास उनका नाम था, जी, और उन्होंने 40 स्कूल्स बनाए ऑल ओवर इंडिया। और ये जो भी जज्बा जो आता है ऑफ डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम देयर, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल। 200 बीघा ज़मीन गरीबों को दे दिया बिकॉज उनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने तो जीवन में खाली दिया है, राइट, मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही जीवन जिया और मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश में हूँ, राइट। कमिंग टू, और मेरे नाना जी के नाम से हम लोग ने एक पद्मश्री MT व्यास ये नाम से स्त्री शक्ति अवार्ड, ये नाम से मैंने एक अवार्ड एक्चुअली इंस्टीट्यूट किया जो लड़कियों के लिए ख़ास है, जो महिलाएं बिलो एज ऑफ 30 हैं, उनके लिए जो संगीत या डांस में इन्वॉल्व है और सोशल सर्विस में भी इन्वॉल्व है, उनको हम रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और वो इंटरनेशनल विमेंस डे से अलावा हम लोग उस टाइम में नहीं करते हैं, बट हम लोग द डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो October 11 है, जी, उस टाइम में हम लोग उसको करते हैं। एंड देन द विनर वी अनाउंस इट एट दैट टाइम एंड देन द विनर्स आर अनाउंस्ड एंड अवार्डेड दिस टाइम, जी, राइट। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो महिलाएं थी जो कुछ कोई स्लम कोई एक डांसर है तो वो स्लम चिल्ड्रन के साथ इन्वॉल्व है, वो हेल्प कर रही हैं।
या कोई कैंसर सर्वाइवर है, वो किनको हेल्प कर रही हैं, तो उनके साथ में उनको हम रिकग्नाइज करते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक और इनिशिएटिव है फॉर एनकरेजिंग वुमेन। तो सुना आपने अनुराधा जी को, वो सिर्फ म्यूजिक में नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, समाज के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं और आगे भी हम उनके इन कामों को देखते रहेंगे। और फिलहाल हम यहाँ पर अनुराधा जी से इजाज़त लेंगे। अनुराधा जी, आपने आवाज़ इंडिया के लिए अपना समय दिया कीमती और हमसे बातचीत की, काफ़ी कुछ आपने बताया है और हम भी चाहेंगे कि लोग म्यूज़िक से ज़्यादा जुड़ें और एक मन को शांति तो मिलती ही है, लेकिन आप कुछ नया भी सीख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। धन्यवाद आप सबका।